हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 12th क्लास के टॉपिक के बारे में। और आज हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सब पढ़ा, अब तक हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में हमने क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किसी वेरिएबल का चेंज देख रहे थे। बात समझ आ गई? ठीक है, अब बनने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन होता है क्या है। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन क्या था? रेट ऑफ चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। आगे बात समझे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने क्या पढ़ा? चेंज पढ़ा। किसमें? डिफरेंशिएशन में। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन ठीक उल्टा होता है किसका? इनवर्स प्रोसेस होता है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस होता है। कौन? इंटीग्रेशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए कैसे समझे। देखिए इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम। ठीक है, टर्म्स को जोड़ना। ठीक है, टर्म्स को जोड़ना, छोटी छोटी टर्म्स को करके आप लोग क्या करते हैं? टर्म्स को जोड़ते हैं। जैसे ये मेरे पास एक कर्व है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्व क्या कर रही है? अपना एरिया कवर कर रही है। मैं हर छोटे से छोटे एरिया को क्या करता जा रहा हूँ? जोड़ता जा रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेट करता जा रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। तो ये टोटल सम किसकी हेल्प से निकालेंगे? हम इंटीग्रेशन की हेल्प से। सर बात समझ में आ गई? तो हमें पता लगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम्स। आगे बात समझ। डिफरेंशिएशन का मतलब टर्म्स को तोड़ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, पर इंटीग्रेशन का मेनली यूज होता भी क्या है? एरिया निकालने में। इंटीग्रेशन का यूज होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो हमारे पास इंटीग्रेशन के बारे में जानना है। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस या फिर इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। आगे बात समझ में? ठीक है, देखिए नेक्स्ट कुछ एक जनरल फॉर्म्स को पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं, कैसे डिफर है दोनों आपस में। ठीक है, देखिए समझिए। सर पहले इंटीग्रेशन के सिंबल के बारे में जानेंगे कि इंटीग्रेशन का सिंबल या साइन कैसा होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन आप लोगों के पास ऐसे दिया होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, किसके रेस्पेक्ट में? जो एफ जो फंक्शन जो जिसका ये वेरिएबल रहेगा उसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। ये किसका वेरिएबल है? एक्स का, तो इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आगे बात सबको समझ में। तो एफ एक्स इज द फंक्शन, डी एक्स किसको डिनोट कर रहा है कि आप किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे आप लोगों ने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिफर कैसे हैं आप लोग आपस में। ठीक है, और इनवर्स कैसे हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप लोगों के पास एक फंक्शन दे रखा था एफ एक्स, मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो मेरे पास क्या आ गया? एफ डैश एक्स। क्या आ गया? एफ डैश एक्स। ठीक है, नाउ ये मेरे डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन मिला, मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ एक बार। एफ डैश एक्स का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आप लोगों के पास? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या किया गया? एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या गया? एफ एक्स। उल्टा वही नंबर आ जाता है। ठीक है, बट एक खास बात है इंटीग्रेशन में, वो क्या है वो देखें समझे। जैसे मेरे पास फंक्शन था
डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। कह रहा है इस फंक्शन का आप लोग डिफरेंशिएशन करें एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स इज द फंक्शन, सी इज द कांस्टेंट टर्म, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सी का करेंगे सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो। आगे बात सबको समझ में। अब देखिए एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन किया तो आ गया एफ डैश एक्स प्लस जीरो। बट मैं इस टर्म का फर्दर क्या करूंगा इंटीग्रेशन करूंगा। जैसे मैंने इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स प्लस जीरो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स जीरो का जीरो। बात समझ में आ गई, ठीक है। बट यहाँ देखें मैंने फंक्शन क्या लेके चला था एफ एक्स प्लस सी और यहाँ क्या है एफ डैश प्लस जीरो। जैसे मैंने एफ डैश एक्स का दोबारा फर्दर मैंने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया एफ एक्स आ गया। बट क्या नहीं आया, क्या मिस हो गया यहाँ से सी मिस हो गया, ठीक है। तो सी तो आया ही नहीं। तो यहाँ हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करेंगे आप इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे जब भी एफ एक्स का किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या करेंगे प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार मन में उठेगा कि सी कहाँ से आ गया, तो सी यहाँ से जाने आप लोग एफ एक्स प्लस सी कोई फंक्शन लिया एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ गया एफ डैश एक्स, सी का करेंगे कांस्टेंट का जीरो, ठीक है। फर्दर मैं इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया एफ एक्स आ गया जीरो, जीरो का जीरो ही रहेगा। बट यहाँ सी मिस है क्योंकि फंक्शन तो एफ एक्स प्लस सी आना चाहिए था बट सी तो नहीं है, तो अपनी तरफ से यहाँ कांस्टेंट सी लेके चलेंगे। आगे बात समझ में इनडेफिनेट इंटीग्रल आप लोग इस तरीके से करेंगे। आगे बात समझ में, तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सी यहाँ क्यों लगाया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ क्या पता लगा हमें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। क्या होता है इनवर्स प्रोसेस। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जनरल फॉर्म्स का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। देखें कैसे जनरल फॉर्म्स का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन किया था। तो डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का मेरे पास क्या आया था पावर आ गई और एक्स की पावर एन माइनस एन, पावर में से क्या कर दे रहे थे एक सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे। आगे बात समझ में, ठीक इसी तरीके से x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा आप लोगों के पास, कुछ नहीं करना, बस यहाँ सिंपली क्या करना है जो पावर n दे रखी है ना उस पावर में एक जोड़ देना है और उसी पावर से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है प्लस c। ये आप लोगों के पास क्या होगा x टू द पावर n का क्या होगा इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म थी कोई भी तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कर देते वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जा रहा था जीरो, ठीक है। बट यहाँ क्या होगा कोई भी कांस्टेंट टर्म है c और उसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा x c प्लस c। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये जनरल फॉर्म्स के हैं। अब कुछ एक फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशंस साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स इन सब के क्या पढ़ेंगे कुछ एक फॉर्मूले पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखें समझें, देखिए कुछ एक टर्म्स का लोग यहाँ से इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और इंटीग्रेशन टर्म्स का जनरल फॉर्म्स आप लोगों ने पढ़ा, एक्स टू द पावर एन का पढ़ा, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एक फंक्शन जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन। ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई टू पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। और ई टू पावर एक्स का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स। ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है ई टू पावर एक्स। अब इसको एफ एक्स मान के इसका इंटीग्रेशन करें तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। इस तरीके से ए टू पावर एक्स नेक्स्ट फंक्शन ए टू पावर एक्स का आप लोगों के पास इंटीग्रेशन क्या है इंटीग्रेशन ए टू पावर एक्स का हमेशा इंटीग्रेशन होगा ए टू पावर एक्स अपॉन log a। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था ए टू पावर एक्स अपॉन log a। बात समझ में आ गई,
ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्दर तो आप लोगों के पास सॉरी e⁻x इंटू log a होता है, ठीक है। आप फर्दर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोगों के पास ये वाली टर्म वापस मिल जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से log x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा। बात समझ में आ गई, उल्टा चल रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन है जो किसी का डिफरेंशिएशन है वो उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही sin x सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, यहाँ को sin x का होगा माइनस cos x, ठीक है। sin x का क्या होगा माइनस cos x। देखिए ऐसे ही आप लोगों के पास क्या है sin x का इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos x प्लस c, वहां आप लोगों ने क्या पढ़ा था cos x का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस sin x। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस c। आगे बात समझ में। secant square x किसका डिफरेंशिएशन होता था tan x का, तो secant square x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x होगा। इस तरीके से cosecant square x का किसका डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोट एक्स का, तो यहाँ से माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से सीकेंट इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सीकेंट एक्स प्लस सी। तो ये कुछ एक जनरल टर्म्स के इंटीग्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, आप लोग इनको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात समझें, आगे देखें नेक्स्ट आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़े थे इनवर्स फंक्शंस के, इसके पढ़े थे इनवर्स फंक्शन के। अब इनवर्स फंक्शन के डायरेक्टली आप लोगों को इंटीग्रेशन यहाँ नहीं पता कैसे आप लोग उनके इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप लोगों को क्या याद रखना है वहां से आप लोगों को इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन याद रखने हैं कि आपने डिफरेंशिएशन किया था डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको एफ एक्स मानूं और इसका इंटीग्रेशन कर दूं एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में, इस फंक्शन का जैसे इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस। आगे बात समझ में। ठीक इसी तरीके से क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा ये किसका डिफरेंशिएशन होता था टेन इनवर्स का, तो ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स बन जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन होता था कोट इनवर्स का, ये किसका इंटीग्रेशन बन जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी का बन जाएगा। आगे बात समझ। इसी तरीके से क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसका ये किसका डिफरेंशिएशन होता था सीकेंट इनवर्स का, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसका इंटीग्रेशन होगा कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से ये कुछ एक फंक्शन के आप लोगों के पास इंटीग्रेशन है, आप लोग इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले इन जनरल टर्म्स के फॉर्मूले याद रखेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे और आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इंटीग्रेशन की कुछ एक और टर्म्स और फंक्शंस आप लोगों के पास बचे उनको आप लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे समझें। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ एक और फंक्शन है जो जिस के डिफरेंशिएशन आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखे हैं कह रहे हैं -log cos x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इससे मैं उनके इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लूंगा आसानी से, ठीक है। जैसे मैंने -log cos x का डिफरेंशिएशन किया तो log का कितना हो गया -1/cos x और cos x का क्या हो गया -sin x और sin माइनस क्या हो गया प्लस sin x अपॉन cos x, और ये कितना होता है tan x। तो इससे मेरे को क्या पता लगा कि मैं -log cos x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है tan x। इसका मतलब ठीक उल्टा क्या हो जाएगा कि मैं अगर tan x का इंटीग्रेशन कर दूं, tan x को फंक्शन मानकर tan x का इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास क्या मिलना चाहिए log cos x प्लस, आगे बात समझ क्या मिलना चाहिए -log cos x प्लस। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से
अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं log sin x का, तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का कितना हो गया 1/sin x, और sin x का कितना हो गया cos x, और cos x अपॉन sin x क्या बन जाएगा cot x। इसको इससे मेरे को क्या पता लगा, अगर मैं cot x को फंक्शन लेके चलूं, अगर मैं cot x का इंटीग्रेशन करूं, तो cot x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास log sin x प्लस, आगे बात समझ। तो इस तरीके से मेरे को क्या पता लग गया, cot x का इंटीग्रेशन पता लग गया, ठीक है। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास आएगा secant x, और इस डिफरेंशिएशन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। अगर इसका डिफरेंशिएशन secant x आता है, तो मैं secant x को फंक्शन मान के उसका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं, तो secant x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास log secant x प्लस tan x। आगे बात समझ में क्या होगा log secant x प्लस tan x प्लस c। आगे बात समझ। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं log cosecant x माइनस cot x का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा मेरे पास cosecant x आएगा, ठीक है। ठीक इसका उल्टा करता हूं, इसका इंटीग्रेशन करता हूं किसका cosecant x का, cosecant x का अगर मैं फंक्शन मान के इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा log cosecant x माइनस cot x प्लस। आगे बात करनी, तो इस तरीके से मेरे को पास क्या पता लग गया cosecant x का इंटीग्रेशन पता लग गया। बात समझ आएगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इन फंक्शन का इंटीग्रेशन के कुछ एक फॉर्मूलेज हैं वो याद करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी फॉर्म्स को चेंज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, और उनके इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेगी कि उनका इंटीग्रेशन आप लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए समझे। आपके पास टर्म दे रखी है इंटीग्रेशन ऑफ, करना है किसका साइन ax का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax का, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ऐसे करना है ऐसे जैसे secant स्क्वायर ax का, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि भाई एंगल के अंदर कुछ ना कुछ वन की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी है, तो उसका इंटीग्रेशन आप लोग क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले साइन का करते हैं। साइन का क्या होता है माइनस कोस ax, ठीक है। साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस ax, ठीक है। और ax का डिफरेंशिएशन करेंगे, ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ax का डिफरेंशिएशन a होगा, तो वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में प्लस c, ठीक। इसी तरीके से इसका करेंगे, पहले कोस का इंटीग्रेशन करते हैं। कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन ax, और ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा a, वो इसके डिवाइड में प्लस, ठीक। इसी तरीके से secant स्क्वायर ax, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan ax, ठीक है। और ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा a, वो इसके डिवाइड में प्लस। आगे बात सबको समझ में। तो इस तरीके की फॉर्म पर आप लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर आप लोगों के पास जैसे ये वाली टर्म दे रखी है ax प्लस बी की होल पावर n दे रखी है, कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करें x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे समझें। सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, ax प्लस बी की पावर n दे रखी है, तो यहाँ होल पावर में क्या करते हैं एक पावर ऐड कर दे रहे हैं, ax प्लस बी की पावर n प्लस बी की पावर n, पावर में एक जोड़ेंगे n+1, और उसी पावर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे प्लस। इस तरीके से आप इन टर्म्स का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब कुछ एक एग्जांपल पढ़ते हैं इनके ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पे चलें, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देखें इन क्वेश्चंस, इन फॉर्म्स के ऊपर एग्जांपल आप लोगों को अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ इंटू इस जनरल फॉर्म्स का आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने जनरल फॉर्म में x की पावर n का इंटीग्रेशन बताया आप लोगों को कैसे करना है। x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, n पावर में एक होल पावर में एक जोड़ते हैं, उसी पावर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक। इसी तरीके से x की पावर 4 का करेंगे, कैसे करेंगे x की पावर 4 में एक जोड़ेंगे और उसी पावर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे प्लस c, ये कितनी हो जाएगी x की पावर 5/5 प्लस c। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अंडर रूट है, अंडर रूट को कैसे लिखेंगे x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे पावर में एक ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस c। आगे बात समझे। इसी तरीके से 1/x³ का करेंगे, तो 1/x³ का क्या होगा इंटीग्रेशन,
इस पावर को पहले ऊपर लेके आएंगे, एक्स क्यूब को ऊपर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -3 इंटू डी एक्स। इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -3 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -3 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी। तो आप लोगों के पास क्या आ गया, -1 अपॉन 2x² प्लस सी। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं इनके ऊपर, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, 2x + 3 का होल क्यूब इंटू dx, या फिर इंटीग्रेशन sin 4x इंटू dx, या फिर इंटीग्रेशन tan 5x इंटू dx। इनका इंटीग्रेशन करते हैं। इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे समझें। देखो 2x + 3 की पावर 3 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले होल पावर में एक ऐड करेंगे। होल पावर क्या है, 2x + 3 और उसकी पावर 3 + 1, और उसी पावर से डिवाइड करेंगे, 3 + 1 से डिवाइड किया, इनटू क्या आएगा, इस टर्म का डिफरेंशिएशन। इस टर्म का डिफरेंशिएशन 2x का कितना होगा 2 और 3 का क्या हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 2 + c। तो आप लोगों के पास क्या आ गया, 2x + 3 की पावर कितना आ गया 4 अपॉन 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 + c। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से sin 4x का इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन का करेंगे, साइन का क्या होता है -cos 4x। ठीक है, और 4x का करेंगे डिफरेंशिएशन, 4x का कितना हो जाएगा 4 प्लस। इसी तरीके से इसका करेंगे, tan का करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है -log cos और एंगल 5x, और 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 5 + c। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन टर्म्स का इंटीग्रेशंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझे, एक एक फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ें, रिमाइंड करें, अच्छे से याद करें, रिलेट करें, डिफरेंशिएशन के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बात समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस पे इनको अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। आगे बात समझें। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, +1 की ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोगों को अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए, क्योंकि उनका यूज काफी होने वाला है यहाँ पे। इनवर्स फंक्शन के जितनी आइडेंटिटीज हैं वो, और यहाँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो वाले फॉर्मूले सारे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो उनको रिमाइंड करें अच्छे से, और इंटीग्रेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बात सबको समझें। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में